तो ये अब चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है हमारा। 6 से पता नहीं 7 है, ये देख लीजिएगा बुक में। तो हम देखने जा रहे हैं जरा क्विक सॉर्ट को। तो आज मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा क्विक सॉर्ट का, फिर उसकी थोड़ी सी हल्की फुल्की बात करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी एक कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्विक सॉर्ट की, ताकि हमें बात क्लियर हो जाए कि भाई क्विक सॉर्ट किस तरीके से वर्क करता है। सही है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विक सॉर्ट की कि क्विक सॉर्ट किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, क्विक सॉर्ट बेसिकली अगर हम क्विक सॉर्ट की बात करें, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर, आ रही है। क्विक सॉर्ट, पहली बात तो ये अच्छी तरह समझ लें कि क्विक सॉर्ट जनाब बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज करता है। डिवाइड एंड कॉन्कर से मुराद ये है कि बेसिकली आपके पास जो है वो जो भी प्रॉब्लम साइज होता है इसको ये डिवाइड करता है, फिर उसको जो है वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जैसे कि 35 है, 50 है, 15 है, 25 है, 80 है और 20 है और 90 है और 45 है। अब ये नंबर्स हैं कुछ, ठीक है। इन नंबर्स को मुझे सॉर्ट करना है बाय यूजिंग क्विक सॉर्ट, तो कैसे करूंगा? ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होता है कि हम यहाँ पर पाइवेट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। पाइवेट एलिमेंट सपोज हमने ये सेलेक्ट कर लिया, जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन सपोज हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा पाइवेट एलिमेंट है। सही है। अच्छा, उसके अलावा पाइवेट एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद हम करते ये हैं कि दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, एक होता है पी और एक होता है क्यू। पी बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है, राइट की तरफ जाता है, और पी बेसिकली ये कहता है कि उस एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को कंपेयर करता है, पाइवेट के अलावा पाइवेट से कंपेयर करता है और उस एलिमेंट पे जाके रुक जाता है जो पाइवेट से बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, क्यू यहाँ से शुरू होता है और क्यू बेसिकली शुरू होता है बिल्कुल राइट मोस्ट से, ये लेफ्ट पे आता है और ये उस एलिमेंट पे जाके रुकता है जो पाइवेट से छोटा होता है। पी किस पे रुकेगा? जो पाइवेट से बड़ा होगा। और क्यू किस पे रुकेगा? जो पाइवेट से छोटा होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू है, अब ये वैल्यू क्या 35 से बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है, लिहाजा पी यहाँ पर रुक जाएगा। अगर बड़ी ना होती तो ये आगे जाता, लेकिन पी ये जो वैल्यू है ये पाइवेट से बड़ी है, लिहाजा यहाँ रुक गया। अच्छा, फिर क्यू की बात करते हैं हम। तो क्यू स्टार्ट होगा यहाँ से, ये चेक करेगा कि क्या ये जो वैल्यू है ये पाइवेट से छोटी है। पाइवेट पे 35, तो भाई ये तो छोटी नहीं है, लिहाजा ये क्यू यहाँ से मूव होके इधर आ जाएगा 90 पे। अच्छा, 90 पाइवेट से छोटी है? नहीं है, तो ये यहाँ से मूव होके यहाँ आ जाएगा 20 पे। अच्छा, अब क्या ये पाइवेट से छोटा है? बिल्कुल है, तो क्यू यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब पी स्टॉप हुआ है 50 पे, क्यू स्टॉप हुआ है 20 पे। अच्छा, अब क्या होगा कि हम पी और क्यू को कंपेयर करेंगे। पी और क्यू की कंपैरिजन में ना डिफरेंट वो हैं, क्विक सॉर्ट के अंदर लॉजिक अप्लाई हुई है। पहली चीज जो हमें देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि क्या पी और क्यू क्रॉस हो चुके हैं, यानी ये जो दो हमारे बेसिकली
पी और क्यू पॉइंटर चल रहे हैं, वो पॉइंटर आपस में क्रॉस हो चुके हैं या नहीं हुए? तो अभी तक नहीं हुए। तो अगर नहीं हुए, ये जरा जो देख लीजिएगा, वैसे कोडिंग हम डिस्कस करेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी पी और क्यू क्रॉस नहीं हुए हैं, लिहाजा हम पाइवट को स्वैप कर देंगे क्यू के साथ, सॉरी पी और क्यू को स्वैप कर देंगे। तो पी और क्यू जब स्वैप होंगे तो आपके पास जो नंबर आ जाएंगे ना, वो ये आ जाएंगे 35, यहाँ पर 20 आ जाएगा, फिर ये 15, 25, 80, इधर आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 90, फिर आ जाएगा 45। यानी बेसिकली ये काम आपने कब करना है, पी और क्यू को स्वैप करने का, जब पी और क्यू क्रॉस नहीं हुए हुए हों। क्रॉस से क्या मुराद है? क्रॉस से मुराद ये है कि पी चलते चलते क्यू से आगे निकल गया या क्यू पीछे होते होते पी से पहले निकल गया, तो वो क्रॉस हो जाता है। उस केस में कुछ और करना होता है। अभी क्योंकि क्रॉस नहीं हुआ था तो हमने पी और क्यू को स्वैप कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो क्यू था हमारा, वो समझ लें आपका वो यहां पर आ गया, अब क्यू इधर है, ठीक है। तो अब क्यू को आप मजीद पीछे लेके जाएं, तो क्यू अब 50 को आप कंपेयर करें किससे? 35 से। छोटा है? नहीं है। 20 को करें, छोटा है? नहीं है। 25 को करें, 25 छोटा है, तो क्यू यहां आके रुक जाएगा। सही है। अच्छा, पी यहां पर था, पी इसको पॉइंट कर रहा था, क्योंकि ये जो स्वैपिंग हुई है ना, ये वैल्यू को स्वैपिंग हुई है। पी और क्यू इंडेक्स को पॉइंट कर रहे थे, लिहाजा क्यू इसी स्वैपिंग के बाद इसको पॉइंट कर रहा था और पी इसको पॉइंट कर रहा था। तो आप बेसिकली पी जो है ना, वो 20 को पॉइंट कर रहा था, लिहाजा अब हम देखेंगे पी, क्या पी हमारा 25 से बड़ा है? पी तो नहीं है 25 से बड़ा, तो हम फिर आगे मूव हो जाएंगे, 15 पे आ जाएंगे। 15 35 से बड़ा है? नहीं जी, नहीं है, तो हम आगे मूव हो जाएंगे, 25 पे आ जाएंगे। 25 35 से बड़ा है? नहीं है, तो हम फिर आगे मूव हो जाएंगे। 80 35 से बड़ा है? यहां पर हम रुक जाएंगे। तो P बेसिकली हमारा अब 80 पे आ जाएगा। आज जब हम यहां रुक गए, P और Q भी यहां रुक गया, तो अब हम P और Q को कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि P और Q क्रॉस हो चुके हैं, यानी बेसिकली हुआ ये है कि P बढ़ते बढ़ते Q से आगे निकल गया है और Q पीछे होते होते P से पीछे आ गया। जब P और Q क्रॉस हो चुके होते हैं तो हम फिर पाइवट एलिमेंट को Q से स्वैप कर देते हैं। नतीजा ये होगा कि आपके जो नंबर्स है ना, वो कुछ ऐसे बन जाएंगे: 25, 20, 15, 35, 80, 50, 90 एंड 45। ये हमने क्या किया है कि Q को स्वैप कर दिया है पाइवट एलिमेंट से। क्यों? क्योंकि Q और P आपस में क्रॉस हो चुके हैं, तो ये यहाँ पाइवट यहाँ पहुंच गया है। यानी ये आपका पहला पास कंप्लीट हुआ है, इसको कहेंगे आप फर्स्ट पास कंप्लीटेड। ऑफ क्विक सॉर्ट। और फर्स्ट पास में हुआ क्या है कि 35 उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर इसको सॉर्टिंग के बाद होना चाहिए था। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अगर आप देखें तो 35 के लेफ्ट पर सारी वैल्यूज इससे छोटी हैं और 35 के राइट पर सारी वैल्यूज इससे बड़ी हैं, लिहाजा जब सॉर्टिंग होगी तो 35 इसी इंडेक्स पर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यू को हमने इसलिए रिप्लेस किया है, ये एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम ये कहता है कि पी और क्यू अगर क्रॉस हो गए हैं तो क्यू के साथ रिप्लेस कर दो, क्योंकि क्यू छोटी वैल्यू देख रहा होता है। तो छोटी वैल्यू जो जाहिर है, क्यू छोटी वैल्यू पे रुका हुआ है तो छोटी को लेफ्ट पे होना चाहिए, और पी बड़ी वैल्यू को देख रहा है तो बड़ी को राइट पे होना चाहिए। ठीक है,
यानी इस पूरी अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पाइवेट एलिमेंट वहां पहुंच जाए जहां पर उसको सॉर्टिंग के बाद होना है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब क्या होगा, ये अभी सॉर्टिंग नहीं हुई है पूरी, अभी सिर्फ एक पास गुजरा है और उस एक पास की वजह से 35 अपनी उस लोकेशन पे पहुंच गया है जहां पर उसको होना चाहिए था सॉर्टिंग के बाद। अच्छा, अब क्या होगा, अब 35 के लेफ्ट पर आपके पास 3 नंबर हैं। कौन कौन से? 25 है, 20 है, 15 है। 35 के राइट पर आपके पास 4 नंबर हैं, जैसे कि 80 है, 50 है, 90 है और 45 है। अब आप क्या करेंगे कि यानी अब ये दो पार्ट्स में बेसिकली ये इन दोनों की सॉर्टिंग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, रिकर्सिव अप्रोच यूज होते हुए। यानी अब क्या होगा कि आप इसमें से इस सब में पार्ट में से पाइवट सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने 25 सेलेक्ट कर लिया और इधर से पाइवट सेलेक्ट कर लेंगे, इधर से आपने 80 सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब इधर क्या होगा, इधर आप P ले लेंगे 20 को और Q ले लेंगे 15 को। अब आपने देखना है कि क्या 20 फिर 25 से बड़ा है? नहीं जी, तो P मूव हो जाएगा इधर। अच्छा, क्या 15 25 से बड़ा है? नहीं जी, तो ये यहाँ एंड हो गया। समझ लें यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो P जो है ना वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओ भाई, जिंदा हो तुम लोग या इंतकाल हो गया तुम लोगों का? अच्छा। अच्छा, फिर Q की बात हम करें तो Q देखता है कि भाई 25 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू, 15 25 से छोटा है, तो बेसिकली Q जो है ना वो 15 को पॉइंट कर रहा है और P जो है ना वो समझ लें कि आगे निकल गया। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि P और Q क्रॉस हो चुके हैं। तो अब जब P भी रुक गया और Q भी रुक गया, तो अब क्या लॉजिक थी हमारी? हमारी लॉजिक ये थी कि जो पाइवेट एलिमेंट है उसको Q से स्वैप कर दो। तो नतीजे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 20 एंड 25। यहां पर मिडिल में आपके पास 35 मौजूद है। सही है? अच्छा, इधर क्या होगा, ये काम इधर हो रहा था, इधर भी हो रहा था। इधर क्या हो रहा था, इधर हो रहा था कि भाई ये पाइवेट एलिमेंट है, सबसे पहले हमारा P जो है ना वो इसको पॉइंट करेगा, Q इसको पॉइंट करेगा। सही है? अब ये कहेगा कि भाई क्या 50 80 से बड़ा है? नहीं है, तो फिर P इधर चला जाएगा 90 पे। क्या 90 80 से बड़ा है? बिल्कुल है, तो P यहीं रुक जाएगा, यानी कि P पॉइंट करना शुरू कर देगा 90 को। अच्छा, Q क्या 80 से छोटा है? बिल्कुल है, तो Q 45 को ही पॉइंट करेगा। अब देखें P और Q दोनों रुक गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो सवाल पूछा जाएगा वो ये होगा कि क्या P और Q स्वैप क्रॉस हो चुके हैं? हाँ भाई, क्रॉस हुए P और Q? नहीं हुए, लिहाजा P और Q को स्वैप कर देंगे। तो नतीजे में जो नंबर आएंगे आपके पास वो आएंगे 80 50 45 और 90। ये वही काम हुआ है जो यहाँ हुआ था जब हमने 50 और 20 को स्वैप किया था। यानी P और Q अगर क्रॉस हो चुके हैं तो आपने उनको स्वैप नहीं करना, बल्कि पाइवेट एलिमेंट और Q को स्वैप करना है। लेकिन जब P और Q क्रॉस नहीं हुए हुए तो आपने P और Q को ही स्वैप कर देना है। अच्छा, नतीजा क्या होगा जी? नतीजा ये होगा कि जब P और Q स्वैप होंगे तो आपके पास नंबर आ जाएंगे 80 50 45 और 90। अच्छा, पाइवेट एलिमेंट आपका वही क्या है जनाब? 80 ही है। अच्छा, P आपका पॉइंट कर रहा था इसको और Q इसको पॉइंट कर रहा था। अच्छा, क्या 45 80 से बड़ा है? नहीं जी। अच्छा, तो P जो है ना फिर इधर मूव कर जाएगा 90 पे। सही है? अच्छा, यहाँ पर 90 80 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो P यहाँ रुक जाएगा। अच्छा, Q इसको पॉइंट कर रहा था 90 को, मतलब
45 को कर रहा था, इस इंडेक्स को कर रहा था, अब यहाँ पर 90 आ चुका है। 90 80 से बड़ा है, छोटा तो नहीं है, लिहाजा ये आगे मूव करेगा, ये इधर आ जाएगा। 45 80 से छोटा है तो Q यहाँ रुक जाएगा। तो अब P आपको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा इसको, और Q हो जाएगा इसको। अब आप देखें Q भी रुक गया, P भी रुक गया। क्या Q P से बड़ा क्रॉस हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। तो आप क्या करेंगे कि पाइवेट एलिमेंट को स्वैप कर देंगे Q के साथ। तो लिहाजा यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 45 50 80 एंड 90। इधर था 35 और इधर था 25 20 और 15। ये जनाब आपकी सॉर्टिंग हो गई, यानी आपका जो एरे था वो सॉर्ट हो गया। हाँ भाई, जिंदा हो? यस सर। अच्छा, जिंदा है, चलो। अब ये जो सॉर्टिंग हुई है इसमें एक्चुअली दो एंड से आप चले हैं। पी भी आपने देखा है, क्यू भी आपने देखा है, और पाइवेट एलिमेंट। अच्छा, पाइवेट एलिमेंट की जो सिलेक्शन हुई है ना, वो जरूरी नहीं है कि पहली हो। आप पाइवेट एलिमेंट मिडिल से भी उठा सकते थे, आखिरी भी उठा सकते थे, ये आप पे डिपेंड करता है। सही है, हमने जैसे शुरू में उठा लिया। तो अब इसकी होता क्या है इसमें कि अगर आप इसकी एनालिसिस करें ना, तो हो क्या रहा है कि आपके पास शुरू में n एलिमेंट थे, फिर n एलिमेंट को आपने डिवाइड कर दिया, समझ लें n/2 और n/2। अच्छा, जरूरी नहीं है कि n/2 हो, यानी एक्चुअली इन दोनों का रिजल्ट n आता है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर n, जैसे यहाँ पर देखें कि इसके लेफ्ट पे 3 थे और राइट पे 4 थे। ये इसलिए कि ये इस तरीके से था, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि 35 मिडिल पे आए। हो सकता है 35 सेकंड पे आ जाता तो राइट हैंड साइड बड़ी होती, लेफ्ट हैंड साइड छोटी होती। बात समझ में आ रही मेरी? बहरहाल, लेकिन ओवरऑल दोनों का मिक्स जो है ना वो एन होता है। अच्छा, बीच में अब इसकी अगर हम एनालिसिस करें, यानी इसका टाइमिंग निकालने इसकी हम जो है ना वो करना चाहें, निकालना चाहें इक्वेशन, तो टोटल रनिंग टाइम हमारे पास कुछ इस किस्म का होता है, T(n/2) प्लस T(n/2), और ये Tn/2 ये आ गया प्लस n। अब ये n क्या चीज है? देखें, ये तो है आधे हाफ का टाइम, और ये है आधे हाफ का टाइम, और ये वाला जो n है ना, ये क्या है कि जो पहला पास हुआ है ना, इसमें हमने तमाम नंबर्स को यूज कंपेयर किया है, गो थ्रू किया है। तो ये n डोनेट कर रहा है फर्स्ट पास को, और फिर ये Tn/2, फिर ये Tn/4 हो जाता है, फिर Tn/8 हो जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं रिकर्सिव। तो इसका जो टाइम निकलता है ना क्विक सॉर्ट का, Tn, वो निकलता है 2Tn/2 प्लस n। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ भाई, ये जो इक्वेशन हमने निकाली है ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या हमने आई थिंक उससे मास्टर मेथड से सॉल्व करी थी। क्या रिजल्ट आया था इसका? हाँ, क्या रिजल्ट आया था इसका? जी, इसका रिजल्ट आया था O log of n। इसका मतलब ये है कि जो बेसिकली हमारे पास क्विक सॉर्ट है उसका वर्स्ट केस ये, जो कि बहुत अच्छा है, n से बेहतर है। समझ में आ रही बात? ये मैंने अभी सिर्फ एक आइडिया दिया है क्विक सॉर्ट का, इसकी अभी डिटेल एनालिसिस करेंगे हम। मैंने सिर्फ आपको जो है ना वो ट्रेलर दिखाया है क्विक सॉर्ट का। सर से गुजर रहा है सर, अब क्या सर से गुजर रहा है भाई?
यार तुम लोग मर क्यों नहीं जाते, खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते, जिंदा क्यों हो तुम लोग हैं? मतलब क्या फायदा है क्या जीने का? मर जाओ ना, खुदकुशी कर लो यार, हैं? हराम है? अच्छा हराम ना होता तो कर लेते। सही है भाई, सही। बहरहाल तो अगर आपने पिछले सारे लेक्चर सुने हुए हैं और समझे हुए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये क्या किया है। शादी करनी है सर, बेटा शादी करने से बेहतर है खुदकुशी कर ले। चलें, बहरहाल तो मैं ही कह रहा था आपसे कि ये जो है ना, बेसिकली हमारे पास हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन निकाले क्विक सॉर्ट की। अच्छा ये जो केस है, ये इसका बेस्ट केस भी हो सकता है और ये इसका एवरेज केस भी हो सकता है, लेकिन ये इसका वर्स्ट केस नहीं है। इन नंबर्स के हिसाब से हम देखें ना, इसका वर्स्ट केस क्या होता है क्विक सॉर्ट का? क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस ये होता है कि इसको हम सॉर्टेड नंबर्स दे दें। यानी इस तरह इसको हम सॉर्टेड नंबर दे दें अगर, तो फिर क्या होगा? अच्छा अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि भाई सपोज ये हमारा प्राइवेट एलिमेंट है। अब हमारा पी शुरू होगा, पी कहता है कि वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये वैल्यू बड़ी है, पी यहीं रुक जाएगा। अच्छा अब 70 पे हम आएंगे तो 70 पे क्यू होगा, वो कहेगा कि भाई इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। अब ये इधर से इधर आएगा, 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 फिर इधर से इधर आएगा, यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब जब इधर आएगा तो अब हम देखेंगे कि पी और क्यू तो क्रॉस हो चुके हैं, और क्रॉस होने के बाद जो है ना, अब क्या करेंगे आप करेंगे ये कि पाइवेट को रिप्लेस कर देंगे क्यू से, जो कि वो खुद ही है। पाइवेट भी खुद है और क्यू भी खुद ही है, तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी। और होगा ये कि सिर्फ हम ये कहेंगे कि 10 जो है ना वो अपनी जगह पर पहुंच गया है। अब हम क्या करेंगे कि 10 को निकाल के 20 को पाइवेट सेलेक्ट कर लेंगे। यानी यूं समझ लें कि इसमें होगा ये कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ n एलिमेंट थे, तो ये दो हाफ में जो डिवाइड होगा तो ये वाला हाफ समझ लें 0 है, बीच में आपका पाइवेट एलिमेंट है और इधर n-1, यानी सिर्फ n/2 के बजाय n-1 होगा सेकेंड हाफ में, सिर्फ एक वैल्यू शॉर्ट होगी। अच्छा फिर क्या होगा, फिर दोबारा से आप p आएगा, p यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा 30 को, q यहाँ से शुरू होगा, ये चलते 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 q यहाँ 20 पे आके रुकेगा, और 20 से 20 रिप्लेस होगा, लिहाजा एक ही नंबर शॉर्ट होगा, 20 यहीं पड़ा रहेगा। यानी ये यूं समझ लें कि ये यहाँ से जो है ना वो फर्दर डिवाइड होके ये चीज हो जाएगी 0p(n-2). इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा और ये 0 पाइवेट एलिमेंट n-3। तो नतीजा ये होगा कि जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी Tn-1 प्लस n। n-1 से मुराद n-1, फिर n-2, फिर n-3, इस तरीके से चलता रहेगा। ये इक्वेशन हमने सॉल्व करी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये मुझे अच्छी तरह याद है। क्या रिजल्ट आया था इसका? हाँ भाई, इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सर ओ एन की पावर एन ब्रैकेट एन। हाँ, इसका रिजल्ट आया था ON²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्विक सॉर्ट में अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहा हूं
तो बेवकूफी कर रहा हूं, फिर मैं क्विक सॉर्ट यूज नहीं करूंगा। डिसेंडिंग को असेंडिंग या असेंडिंग को डिसेंडिंग करने के लिए क्विक सॉर्ट यूज नहीं करना, क्योंकि इस सिनेरियो में इसकी परफॉर्मेंस खराब है। बाकी सिनेरियोज में क्विक सॉर्ट बेस्ट है। बात समझ में आ रही है? यानी सर असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना होगा तो हम क्विक सॉर्ट यूज नहीं करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि इस सिनेरियो में क्विक सॉर्ट की परफॉर्मेंस ओ एन स्क्वायर है। असेंडिंग से डिसेंडिंग हो या डिसेंडिंग से असेंडिंग हो, दोनों केसेस में। क्योंकि जी सर। उल्टा करके लिख दूं 70 60 50 40 30 20 10, तो उसमें फिर क्यू एंड तक चला जाएगा। एनालिसिस हमें ये बता रही है कि किस सिनेरियो में क्विक सॉर्ट यूज करना है और किस सिनेरियो में नहीं करना है। ये जो सिनेरियो है, यानी कि नंबर्स रैंडम हो, कोई मतलब कोई खास ऑर्डर पहले से ना हुआ हो, तो उस सिनेरियो में क्विक सॉर्ट बेस्ट है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है लॉग एन की, जो कि ओ एन से भी बेहतर है। लेकिन ये जो सिनेरियो है जब सॉर्टेड हो डेटा पहले से ही और उसको हम सॉर्ट करने के लिए दे दें, तो उसमें क्विक सॉर्ट यूज नहीं करना। मूसा सलीम जो है ना, ये यकीनन कुछ खाने चला गया होगा और अब खा के वापस आए और कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा, दोबारा से बता दें। रिकॉर्डिंग सुन लेना। क्या समझ नहीं आया बोलो? तुम उसमें आ जाओ ना, पूछ लो ना मुझसे, क्वेश्चन पूछ लो। किधर हो तुम? हैंड रेस करो। आप बोलो क्या कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो ये जो थर्ड सिनेरियो है हमारा, हमें क्या नाम है, क्यू की वैल्यू जो है वो छोटी नहीं मिली थी, तो फिर हमने उसको किस तरह से रिप्लेस करा, ये चीज समझ में नहीं आई। फेवरेट देखो मैंने एलिमेंट्स है। समझाया था ना, देखो मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से समझा देता हूँ। जी देखो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये नंबर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है। अब इसको सॉर्ट करना है। ये आपने पाइवेट एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, सही है। अब सही सर। पाइवेट एलिमेंट के बाद अगला जो एलिमेंट है वो पी है। पी में जी क्या होता है कि अब हम चेक करते हैं कि वो पाइवेट से बड़ा है। बड़ा है, बड़ा सही है, है। तो आप रुक गए यहाँ पे। अच्छा, क्यू ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। सही। चेक हम रुकेंगे वहां पर जब क्यू जो है ना वो पाइवेट छोटा होगा। इसमें तो बड़ा ही नहीं है, मतलब तो छोटा ही आप नहीं है। इधर जाएंगे, फिर इधर से इधर आएंगे, 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 फिर इधर सही से इधर आ जाएंगे। सही। अब कहाँ जाके रुकेगा, यानी छोटा है या बराबर है। अब यहाँ पे जाकर क्यू और पी क्रॉस हो गए। क्यू और पी क्रॉस होने के बाद जो शर्त थी कि पाइवेट एलिमेंट और क्यू स्वैप होंगे, तो पाइवेट एलिमेंट भी यही है, क्यू भी यही है, स्वैपिंग होगी नहीं। तो यानी कि हम कहेंगे कि भाई 10 जो है ना वो उस जगह पर है जहाँ सॉर्टिंग के बाद उसको होना चाहिए था। सही सर। एन के बाद जो है ना वो n/2 नहीं होगा, बल्कि n-1 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गया। फिर n-1 से n-2, इस तरीके से ये चलता रहेगा। सही है सर, थैंक यू सर। तो लिहाजा जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं होगी। जो परफॉर्मेंस आ रही है वो ओ एन स्क्वायर आ रही है, क्योंकि जो इक्वेशन बन रही है वो ये n-1 से मुराद है, ये n-1 से n-2 होगा, फिर n-3 होगा, फिर n-4 होगा, एंड सो ऑन। सही सर। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं होता, 70 60 50 40 20 होता, तो फिर उस केस में फिर ये इस तरीके से होता है कि n-1 n-2 n-3 ऐसे चलता रहता है। तो वो भी यही बात थी, एंड रिजल्ट यही आना था। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम सॉर्टेड डेटा में, एग्जाम्पल भी मैंने दे दी कि मैं असेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग में कर रहा हूँ या सही डिसेंडिंग ऑर्डर को असेंडिंग में कर रहा हूँ, तो उसमें क्विक सॉर्ट टाइम ज़्यादा लेगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लेगा, लिहाजा वहां पर क्विक सॉर्ट को